एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन। आज मैंने अभी किचन क्लीन किया है। इसकी वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी। और घर जो बिखरा हुआ है तो मैंने सोचा वीडियो बनाना तो बनता है, काम तो मैंने करना ही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब एक एरिया की क्लीनिंग करनी हो तो घर कितना ज़्यादा बिखर जाता। आधा सामान तो हम लोगों ने उठा लिया। तो मैं दिखाती हूँ आज क्या क्या काम है। तो अभी इन लोगों को कुछ खाना है, तो बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते ही, तो घर पे ये भी बना के दूंगी इनको, फ्रेंच फ्राइज, है ना। हाँ, तो मैं घर का हालत दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा सामान है ना, ऐसे जल्दी जल्दी से यहाँ पे बेटी ने रख दिया, क्योंकि झाड़ू अभी मैंने सुबह एक बार क्लीनिंग कर चुके हैं, मगर अभी दोबारा करनी पड़ेगी। आज है ना जो डीप क्लीनिंग की है किचन की, किचन तो अच्छी लग रही है, मगर उसके बाद जो हम लोगों की हालत खराब हुई वो तो हम लोगों को पता है ना जैस्मिन। तो अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, सच बताऊँ तो। देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा है। लिविंग रूम भी सुबह मॉर्निंग में काम कर लिया था मैंने, फिर मैंने सोचा डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और आप लोगों ने वीडियो तो अच्छे से देख ही ली होगी। तो मेरी किचन वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मैंने थोड़ी लुक चेंज कर दिया है। यहाँ का सामान जो यहाँ पे सामान था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और इस साइड का सामान मैंने इधर अरेंज कर दिया है। तो थोड़ी सी ना लुक भी चेंज हो जाती है। और जो मुझे है ना, ये देखिए गैजेट जो नए लिए थे वो मैंने यहाँ पे अरेंज करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ करेंगे फिर पता चलता रहेगा भी क्या हालत है, पता नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो चलिए अभी करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और अभी मैं बैठ गई हूँ आलू को छीलने, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं उनको कुछ चाहिए खाने के लिए, सुबह से लगे हुए हैं ना। तो सुबह हमने 11 बजे के नियर अबाउट कुछ खाया था, तो अभी सीधा अभी शाम को ही हो गई है। ये 3:30-4 बजे का ये टाइम है जब मैं आलू को छील रही हूँ। क्योंकि देखिए सुबह ना काम करने के बाद फिर हम लोग, मैंने सोचा भी चलो मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। बेटी बोल रही थी मैंने पढ़ना है, तो बच्चों का तो जब मन होता है ये तभी खाते। तो मैंने पूरा किचन की डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लिया। आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी, जो लास्ट मैंने सारा सामान किचन का निकाल के अच्छे से अरेंज किया है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, थक भी गई हूँ। फिर मैंने सोचा देखिए मैं आप लोगों से ना भी है ना इवनिंग टू नाइट रूटीन भी शेयर करती हूँ। देखिए उसके बाद भी कितने काम है ना, आप लोग देखिए। एक हाउसवाइफ की लाइफ वाकई में इतनी ईजी नहीं होती। बोलने के लिए बोल देते घर में क्या काम है, जब हम काम करते हैं ना तभी पता चलता है। जब वो प्रॉपर तरीके से एक हाउसवाइफ अपना 100% देती है ना, तभी पता चलता है कितने काम होते हैं। तो मैंने बेटी को बोला भी है ना, तुम है ना झाड़ू लगा दो, क्योंकि देखिए सामान जब इधर उधर रखते थोड़ी बहुत डस्ट है ना फैल जाती है, और पैरों में ना वो किरक सी लग रही थी। तो मैंने बोला भी चलो मैं ना भी बनाती हूँ पकोड़े, तो तुम है ना जल्दी जल्दी से जैस्मिन झाड़ू लगा देना। और ये मैंने आशीर्वाद आटा मंगवाया था, एक दो कंपनियों के मैंने यूज़ किए आटे, तो मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे। तो आयशा सिस्टर ने बोला था आशीर्वाद आटा ज़्यादा बेटर होता है, तो मैंने ये देखा मुझे ठीक लगा। देखिए हम घर के गेहूं का ही पिसवाया हुआ आटा यूज़ करते, तो इसलिए हमें दूसरे आटे पसंद नहीं आते, मगर अभी मजबूरी है, क्या करें। अब जब नई कनक जब तक नहीं आती तो हमें तो यही है ना खाना पड़ेगा। तो उतना हमें अच्छा नहीं लगता ये थैली वाला आटा खाना, जितना हमें घर का आटा जो पिसवाया हुआ अच्छा लगता है। मगर अभी मजबूरी में ये है ना करना ही पड़ेगा। तो देखिए एक थैली मैंने मंगवा ली थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला अगर थैलियों में ही आना है तो फिर एक एक थैली लेके आ जाओ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना भी ढेर लगा के रखने का। नहीं तो नॉर्मली हम 20 से 25 किलो है ना वो आटा पिसवा के रखते हैं। और मैं अभी बना रही हूँ पकोड़े ये बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़, बेटा बड़ा खुश होके खाता है। तो देखिए इतने सारे काम के बीच ना, अब तक मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मगर देखिए थक गए हैं तो रेस्ट तो कर नहीं सकते, घर इतना बिखरा पड़ा है, काम भी पड़े, अभी रात की रूटीन भी रहती है। और वाकई में थोड़ी थोड़ी भूख लगनी भी स्टार्ट होगी, क्योंकि 11 बजे के करीब खाया था ना, तो दोपहर को तो भूख नहीं लगती। तो जब है ना शाम होने लगती है तब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है। एक साइड पे चाय रखी हुई है, तो मैं पकोड़े बना रही हूँ। मुझे यही था भी चलो चाय पी लेंगे ना थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने तो पकोड़े थोड़े कम खाए, मैं बच्चों के लिए ही बना रही, क्योंकि मेरी खांसी उतनी ठीक नहीं हुई जितनी इन लोगों की तो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है। क्योंकि मेरी तो ज़्यादा ही है ना खांसी बढ़ गई है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो वो भी लेके देख लिया, शहद में अदरक डाल के ना और तुलसी का पत्ता डाल के मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, खांसी मेरी अभी ठीक नहीं हो रही है। तो अभी है ना डॉक्टर बोल रहे थे अभी लग जाएगा 1 हफ्ता और, धीरे धीरे ही ठीक होगी। तो देखिए मैंने एक काम अभी जो सबसे बढ़िया कर दिया ना, मुझे ये था भी मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। क्योंकि देखिए अपने खुद को पता होता है जब हम काम करते हैं ना, जब मैंने देखा भी सुबह देखिए हस्बैंड को ऑफिस भेजा, घर का सारा काम किया, फिर मैंने पूरी किचन की डीप क्लीनिंग की। और आप लोगों ने देखी ही होगी वीडियो, सारा सामान निकाल के पूरा हर एक एरिया को कॉर्नर को अच्छे से क्लीन किया। तो उसमें मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद देखिए अभी मैं ना यही सोच रही थी भी देखिए झाड़ू पोछा तो करना, झाड़ू बेटी ने लगा दिया था, मैं मोपिंग कर रही हूँ। और मैंने दाल रख दी, मुझे ये था भी मैं टाइम से अगर दाल रख दूंगी ना, अगर मेरे से इसके बाद काम नहीं होगा तो एटलीस्ट है ना दाल बनी होगी तो चावल तो मैं बना ही लूँगी।
वीडियो भी मैंने ऑन कर ली थी, मुझे ये था देखते हैं कितनी बना पाऊँगी। देखिए जब हिम्मत रखते हैं तो काम हो जाता है, मैं ये चीज़ मानती हूँ। हिम्मत होती है तो काम सभी हो जाते हैं। और ये देखिए इतने खुश हो गए भी, आज हमें मेरा फ्रेंच फ्राइज़ फाइनली खाने को मिल गए। ये काफ़ी टाइम से तरसे हुए थे। घर पूरा क्लीन हो गया और दाल मैंने रखी हुई है। देखिए घर को ना जब ऐसे क्लीन देखते हैं ना, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भी घर अच्छे से क्लीन हो, टाइम लग जाए कोई टेंशन नहीं, कब झाड़ू पोछा कर रहे हैं। देखिए मुझे पता भी, मैंने सुबह भी किया है, तो अपने मन की शांति के लिए मैंने दोबारा से भी झाड़ू पोछा लगाया है। तो काम तो देखिए करने ही है, क्योंकि वो पैरों में इतनी ज़्यादा किरकारी थी, फिर है ना इरिटेशन होती है। और अभी मैं शावर लेके आ गई और यहाँ तक मेरी अच्छे से बैंड बज चुकी है। पैरों में दर्द होता है, क्योंकि देखिए जब हम काम करते हैं, मैं अपना बताऊँ ना, जब मैं काम करती हूँ मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस पैरों में ना दर्द होने लग जाता है। ज़्यादा टाइम ना मैं खड़ा नहीं रह पाती ना, क्योंकि देखिए जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो ज़्यादा टाइम खड़ा ही रहना पड़ता है। जिस तरह से मेरे किचन है ना, उस हिसाब से मुझे ज़्यादा खड़े होकर ही काम करना पड़ता है, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता है। ये अभी शाम का टाइम है, मैंने बच्चों को बोला आज बाहर चलो, पूरे घर में ना हिट मैं छिड़कती हूँ, क्योंकि मच्छर आना शुरू हो गया। कभी कभी है ना दरवाज़ा खुला रह जाता है। और जितना मैंने सामान रखा हुआ ना, आप लोग देखिए, मैंने तो स्टोरेज के लिए इतनी चीज़ें यूज़ कर दी, इनके नीचे पीछे है ना छुप जाते हैं मच्छर। तो मैंने बेड पे है ना, जो बेड साइड टेबल है, चेयर, सभी के नीचे हल्का हल्का सा मैंने देखिए इस तरह से है ना हिट छिड़क दिया है, ताकि वो मच्छरों की दिक्कत ना हो। और किचन में मैंने नहीं है ना हिट छिड़का, क्योंकि किचन में आप लोग समझते हो ना, वहाँ पे मैं दूसरा लगा दूंगी, वो कॉयल आता है ना जो, तो मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने फ्रिज के पीछे ही छिड़का। बाकी हर कॉर्नर में मैंने अच्छे से ना मच्छरों का ना छिड़क दिया। और बच्चे बाहर चले गए, मुझे ये था देखिए ये बहुत ज़्यादा चढ़ती है जो हिट आती है ना, तो इसलिए मैंने है ना अपना फेस कवर किया हुआ है। और उसके बाद हाथ धो के मैं चली जाऊँगी। और सीधा अभी आई हूँ मैं, ये है ना 7:30 पौने 8 का टाइम है, 7:30 करीब पौने 8 का टाइम था जब मैं घर पे आई थी। तो बच्चे अभी घर पे नहीं आए, वो बोल रहे हम खेलेंगे। तो मुझे ये था भी देखिए मैं टाइम से जोत लगा लूँ, क्योंकि आज लेट गए थे ना बाहर, तो जोत नहीं लगाई थी। तो मैंने आके जल्दी जल्दी से अभी जोत लगा रही हूँ। पूजा पाठ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पूजा पाठ करने में। नॉर्मली जोत लगाती हूँ, भगवान के आगे माथा टेकना, जो नॉर्मल सी पूजा मैं अपनी डेली करती हूँ मैं वही करती हूँ। और इसके बाद मेरी है ना रात की रूटीन शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हमारे नेबर की लड़की आ गई है, और हम लोगों को इतनी खांसी है ना, तो मैंने 2 दिन पहले ना वो दही लगा दिया गलती से। तो मैंने आंटी को बोला था भी आप है ना कढ़ी बना लेना, तो वो आधा किलो से भी ज़्यादा दही था। तो मैंने बोला आंटी मुझे ऐसे ही है ना फिर वेस्ट चला जाएगा, क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं कपूर, ये मैंने कपूर इन्हीं से मंगवाया। तो ये छोटी है ना, मैं नहीं तो नॉर्मली वो 5 रुपये वाली टिकिया लेके आती थी, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो ये है ना बोल रही थी भाभी मैं आपको ला के दूँगी, ये छोटी छोटी आती है ना, मार्केट से लेके आई थी वो। तो अभी बस पूरे घर में इसका मैं अच्छे से होम की तरह के दे दूँगी है ना पूरा। और बाकी के जो मेरे काम रहते धीरे धीरे वो चलते ही रहते हैं। मुझे वैसे तो वाकई में है ना देखिए काम तो करने ही करने हैं, थकावट तो अपनी जगह पे ही है। मगर है ना जब बच्चे होते हैं ना, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है बच्चों की। हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, हस्बैंड की ये मुझे भी किसी काम में कोई हेल्प का ऐसा नहीं है, अभी ना मैं चाहती हूँ वो किसी काम में मेरी हेल्प करवाए, वो तो आके घर पे बैठ जाए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि वो पहले ही लेट आते हैं, तो वो टाइम से घर आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। हेल्प क्या लेनी, देखिए खुद ही कम, अगर हाउस वाइफ बने हैं तो मैं कोशिश करती हूँ खुद ही घर को संभालूँ, खुद ही सारा मैनेज करूँ। मुझे तो घर के और बाहर के दोनों काम ही देखने पड़ते हैं। तो इस वजह से अभी मैं तो इतना ज़्यादा यूज्ड हो गई हूँ इन चीज़ों के लिए, तो मैं अभी सारा मैनेज कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी मैं सीधा दाल को है ना तड़का लगाने के लिए आई हूँ। तो मैंने अब देखिए आप लोगों को मुझे यहाँ पे देख के नहीं लगेगा मुझे, सॉरी, मुझे थकावट हुई है, मगर वाकई में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और जो मैंने ये है ना क्लीनिंग के टाइम चीज़ें यूज़ की थी ना, वो मैंने सारी तभी मैंने क्लीन करके ना मैं सूखने के लिए डाल दी थी। क्योंकि एक बार अगर चीज़ पड़ी रह जाए ना, वो पड़ी ही रह जाती है, फिर है ना ऐसा होता है नेक्स्ट डे करेंगे, उससे नेक्स्ट डे करेंगे। मैंने कपड़े जो यूज़ किए थे वो क्लीन करके बाहर बालकनी में डाल दिए थे। तो दाल भी मेरी बन गई, मैं वही चेक कर रही थी कहीं ये कच्ची ना रह गई हो। तो वो दाल बन गई, जल्दी जल्दी से लगा दूंगी तड़का। और मुझे ये तभी आज इतना काम तो है नहीं, देखिए दाल बनाऊंगी चावल बनाऊंगी तब इतना काम नहीं होता। जब देखिए हम लोग है ना रोटी बनाते हैं तो तब ज़्यादा काम हो जाता है। मगर आज मेरे फिर से काम इतने ज़्यादा हो गए, जब सोचते हैं ना भी कम काम हो, काम तो बढ़ ही जाते हैं। तो धनिया है ना, मैंने देखा कई लोग, देखिए मैं बाकी सारी सब्जी धो के रखती हूँ, मैं धनिया धो के नहीं रखती हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश करके देख लिया, अगर एक बार धनिया को पानी लग जाए ना, वो स्टोर करके रखो, वो 2 दिन में ही मेरा ख़राब हो जाता है। तो जैसे आता मैं वैसे ही स्टोर करके रख देती हूँ, जब मुझे यूज़ करना होता है ना तब देखिए मैं ना इसे क्लीन करके फिर है ना मैं अच्छे से धो के फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं पता नहीं लोगों का कैसे सूख जाता है। मेरा धनिया बहुत बार ख़राब हुआ है, इसलिए मैंने ना ये दोबारा वो पंगा लिया ही नहीं। तो मेरी मिर्च भी ये ना देखिए इसमें से ना खाली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा देखिए नहीं डालने से पहले इसे अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है।
तो मैंने नया पैकेट तो ओपन कर लिया है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब हम पैकेट को है ना कट करते हैं ना निकालने के लिए मिर्च वगैरह कोई मसाला, तो पूरा मुँह मत कट कर रही है, ऐसे है ना हाफ रखिए, क्योंकि आजकल है ना गवर्नमेंट भी है ना जो कचरा लेके जाते हैं वहाँ से ना कचरा अलग किया जाता है, प्लास्टिक अलग किया जाता है। अगर हम इसे अलग से कट करके ना ऐसे कचरे में फेंक देते हैं ना, तो उसका दूसरा पार्ट तो मिलेगा नहीं, तो उसी के साथ ही रहने देना चाहिए। जितना हमें है ना कट करना चाहिए उतना थोड़ा सा पार्ट कट कर लो, बाकी का साथ में ही रहे, जिससे क्या अगर कोई डस्टबिन में भी फेंकता है ना एटलीस्ट वो पूरा पैकेट तो एक साथ मिल जाएगा ना। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े है ना ये नहीं मिलते, और ये ज़मीन में ही है ना इधर उधर बिखरते रहते हैं, जो ज़मीन को है ना उपजाऊपन को ख़राब करता है। आप लोगों को पता ही है प्लास्टिक के बारे में। मेरा दाल का तड़का लग गया और मैं कोशिश कर रही हूँ साथ के साथ ही है ना मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जब थकावट हो तो ऐसा लगता है भी जितना हो सके काम है ना ख़त्म करके अपना ना रेस्ट कर लें। तो मैं देखिए अभी चावल है ना धोने के तैयारी कर रही, चावल बनाने की सॉरी। तो मैंने जो चाय वाला बर्तन है ना मैंने देखिए वो क्लीन कर लिया, क्योंकि मैंने लेने के लिए नया बर्तन भी ले लेती, मगर मुझे ये जितना कम बर्तन यूज़ करूँ उतने कम मुझे धोने पड़ेंगे। तो चाय बनाई थी जो शाम को, उसका बर्तन क्लीन करके उसी में मैं चावल धो रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर हम ध्यान देना तो हमारा काम भी नहीं बढ़ता। तो ये इन चीज़ों का ध्यान एक हाउसवाइफ है ना उनको ये चीज़ों का आइडिया हो ही जाता है। स्टार्टिंग में ये नहीं होता है, तो मेरा भी इतना ढेर लग जाता था। अभी मैं चीज़ें अच्छे से यूज़ करना सीख गई हूँ। और जो ये चावल इनको चावल दाल अगर सब्जी इनको धोते हैं ना, ये पानी हमें ना फेंकना नहीं चाहिए। मैंने ये इस तरह से ना एक देखिए बाल्टी लगाई हुई है, इससे क्या है ना इसमें पानी में ये सारा धो के चावल रख दूंगी। और प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा है एक खाद के रूप में। देखिए मैं बाहर से तो कोई खाद कोई कुछ की चीज़ें कुछ भी नहीं इस तरह की डालती हूँ अपने प्लांट्स में, मगर मैं देखिए इस तरह की खाद वगैरह ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं चावल बना रही हूँ। देखिए चावल बनाने के लिए सिंपल चावल बनते हैं, जीरा चावल ही जस्ट है ना 1 चमचे के करीब मैंने ऑयल डाला है, और इसमें जीरा और नमक और कुछ नहीं जाएगा। बच्चे और कुछ नहीं खाते, जीरा भी बड़ी मुश्किल से खाने लगे हैं। वो तो है ना अगर मैं बॉयल करती हूँ तो जीरा नहीं डालती हूँ, अगर मैं ऐसे कुकर में बना लेती हूँ ना तो जीरा मुझे डालना पड़ता है। तो देखिए मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, वैसे नॉर्मली मैं ज़्यादातर बॉयल करके ही चावल बनाती हूँ ताकि उसका पानी निकल जाता है ना बॉयलिंग में। आज इतना ज़्यादा थक गई थी, मुझे ये था जल्दी जल्दी से 2 सीटियाँ बजी और मैं जाके ना सो जाऊँ, जहाँ मैं रेस्ट कर लूँ, एटलीस्ट बेड पे बैठना। मुझे है ना वो किचन वाली वीडियो की भी एडिटिंग करनी है जो मैंने सुबह शूट की है, वो भी देखिए काम मेरा साथ के साथ ही है, और अभी ये शूट भी हो रहा है। ये फ़ोन तो मेरा पूरा दिन ही बिजी रहता है। तो अभी देखिए चावल बन गए हैं, मैंने अभी सीटी लगा दी है, धीरे धीरे ये बनते रहेंगे। और साथ के साथ मैं ये जो थोड़े बहुत बर्तन है ना वो भी उठा दूँगी। ये कामों को करने के लिए मुझे देखिए यहाँ पे आई थिंक ये 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया होगा। मैंने सुबह से लेके ना अभी तक मैं एक बार मैंने बैठ के नहीं देखा, बस जब मैंने ना वो आलू छील रही थी तभी वो 10-15 मिनट भी नहीं लगे होंगे तब बैठी थी, और पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया मेरे। तो मैंने मुझे यही तभी मैं अभी है ना बेटी बाकी का काम देख लेगी, भी चलो मैं एटलीस्ट खाने पीने का वो काम मैं देख लेती हूँ। अगर मैं हस्बैंड को बोल भी दूँ बाहर से कुछ लेके आओ वो लेके भी आ जाते हैं, मगर मैं कोशिश करती हूँ भी मैं एटलीस्ट है ना जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ, जब डीप क्लीनिंग करते हैं थकावट तो सभी को होती है देखिए, तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। मैं उसी हिसाब से फिर है ना मैंने शाम को दाल रख दी थी, मगर हस्बैंड लेके आ गए सब्जी, और मैंने उनको बोला टमाटर है ना हरी मिर्च लेके आना, मैं चटनी बनाऊंगी टमाटर की। और उन्होंने देखिए वो है ना पता नहीं कितने की है ना मिर्ची हरी मिर्चें लेके आ गए, पूरी टोकरी भरी हुई है। अभी मुझे अचार वाले में उसे डालना पड़ेगा, और मैं सारी सब्जियों को धो के रख दूंगी। खीरे लेके आए, टमाटर लेके आए, 2 सब्जी भी लेके आए हैं हस्बैंड, और मिर्चें तो इतनी ज़्यादा लेके आ गए हैं। तो मैं ना ये देखिए अभी धो के इसीलिए रख रही हूँ ताकि ना इसमें से पानी निकल जाएगा, जब मुझे फ्रिज में रखना होगा ना तो मैं इसे है ना ऐसे ही टोकरियों में रख दूँगी। पहले ही मैं उस अकॉर्डिंग ही ये मैंने टोकरियाँ यूज़ कर रही हूँ। मुझे फ्रिज में ऐसे डायरेक्ट रख दूँगी, जिनको क्लीन करना उनको क्लीन कर दूँगी। टाइम तो लगता है, देखिए अभी गर्मी हो गई है ना तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में तो फिर है ना सुखाना पड़ता है, सब्जियों को है ना खुले में रखना पड़ता है। अभी गर्मी हो गई है तो सूख गए हैं। और मुझे अभी इतना पता था, अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह मैं लेट उठूँगी क्योंकि देखिए बच्चों ने स्कूल भी जाना है। मैंने सोचा भी मैं आटा एटलीस्ट लगा के रख दूँ, सुबह मुझे सब्जी बनाने का काम ही होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम होगा तो मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए अपनी बॉडी बता देती है अभी आपसे वो कल काम होगा कि नहीं होगा। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने सोचा भी देखिए अभी सारा काम तो हो ही गया है, मैंने सब्जियां भी धो के रख दी। अभी 5-10 मिनट का काम है आटा लगाना, मैं आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद तो चलो रेस्ट ही करनी है, मैंने वीडियो भी अपनी है ना फिर पब्लिक करनी थी। तो ऐसे छोटे छोटे काम भी साथ के साथ ही चलते रहते हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है भी है ना
अगर हम किसी काम को लेके अगर बहुत ज़्यादा लंबा खींचते रहें, अगर वो काम है एक दिन में ही निपट जाए तो बेटर है। तो मुझे ये था, देखिए किचन की क्लीनिंग हो गई और बाकी का काम भी आज के दिन ही मुझे कंप्लीट करना है। और हस्बैंड ने नया काम शुरू कर दिया, बोल रहा है बेटे के सारे कपड़े लेके आओ जो अभी लिए हैं और जो थाईलैंड से लिए, जो इसके अच्छा लगेगा बर्थडे के दिन वही डालेगा। बार बार देखिए ये चेक कर रहे हैं और टैग उतारने के लिए बोल रहे हाथ से नहीं तोड़ना है। तो मैं ना वो सीज़र लेके आओ, देखिए इसी बात पे है ना वो मुझे है ना हाथ से तोड़ने नहीं दे रहे। और मेरा काम हो गया, अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, फिर बेटी खाना डालेगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। और वाकई में है ना, देखिए काम तो धीरे धीरे करने पड़ते हैं, चाहे फास्ट में करने पड़े, काम तो करने ही हैं। अभी मैं ना आ गई हूँ किचन में। सबसे पहला जो काम कर रही हूँ ना, खाना खाने के बाद मैं ये जो है ना सब्जियाँ थी इनको स्टोर करके रख रही हूँ फ्रिज में। क्योंकि एक बार अगर ये बाहर पड़ी रह गई ना तो फिर ये नेक्स्ट डे पे काम चला जाएगा, और नेक्स्ट डे तक ये ऐसे मुरझा जाती हैं, पता नहीं ये कितनी पुरानी है। क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है ना, तो अरबी की सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ मैं सुबह बना लूँगी, इसलिए मैंने अरबी को फ्रिज में नहीं रखा, नहीं तो वो ठंडी ठंडी सी ना चिप चिप सी करने लग जाएगी। इसलिए मैंने ना बाहर ही रख दी इसे कवर करके दूसरी बास्केट से, और दाल निकाल के रख दी। और जो थोड़े बहुत मेरे बर्तन अभी मैं क्लीन कर लूँगी। मैंने सोचा था, देखिए सारा काम मैं कंप्लीट करके गई थी, मैंने सोचा था मैं ऐसा करती हूँ भी अभी मैं रेस्ट करूँगी तो है ना बेटी है ना किचन के जो बर्तन खाने के वही रहते हैं वो मैडम देख लेगी। और हस्बैंड को लगा फ़ोन बंद है, और देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक जना फ़ोन पे है ना पैर मार रहा है, बेटा पता नहीं कौन दोनों में से लगा हुआ है, इतनी शरारतें कर रहे हैं ना। और बेटा यह रोते रोते बोला डैड कैमरा ऑन है, और हस्बैंड का फेस देखिएगा जब इसको पता लगा ना ये कैमरा ऑन है, भाग लिए और वाकई में ये इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं ना, कभी कभी कैमरा कैप्चर कर ही लेता। और मुझे बोल रहे थे भी ये ना एडिट कर देना, और मैंने बोला मैं ऐसे ही रखूँगी जैसे आप आज चल रहे हो, मैं ऐसे ही वीडियो में दिखाऊंगी, मैंने कुछ नहीं एडिट करना बोल रहे हैं मैं ना ओपन कैमरे से शूट करती हूँ, नॉर्मल कैमरे से शूट नहीं करती हूँ ना, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता भी कैमरा ऑन है ना ऑफ है।